जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। हमने कार्बन कंपाउंड्स के 4 लेक्चर्स कवर कर लिए थे, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट हमने देखा था फंक्शनल ग्रुप और आइसोमरिज्म का। आज आइसोमरिज्म के कुछ और भी एग्जांपल्स जो प्रीवियस ईयर जस्ट लाइक पेंटेन का आइसोमर्स स्ट्रक्चर्स, ब्यूटेन का आइसोमर्स स्ट्रक्चर जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, उसको हम लोग कवर करते हैं और फिर उसके आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, ये प्रीवियस में पूछा गया। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे कि ड्रॉ ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन एंड राइट देयर IUPAC एंड जनरल नेम्स। हमें क्या करना है, पेंटेन का जितने भी आइसोमर्स स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो भी लिखना है बेटा, और क्या करना है, उनके जनरल नेम्स भी लिखने हैं। यानी कि सिर्फ आइसोमर्स स्ट्रक्चर ही नहीं लिखना, उनके नेम भी बताने हैं हमको। ठीक है, तो चलिए देखिए। सबसे पहले पेंटेन है तो कितने कार्बन होते हैं बेटा पेंटेन में? 5 कार्बन होते हैं ना। देखिए यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है? 5। सबसे पहले स्टेप पे क्या करना है, कार्बन देखिए। पेंटेन का मतलब है 5, पेंट वर्ड था ना हमारा और रूट वर्ड था कार्बन। सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पेंटेन है तो इसका मतलब क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। तो देखिए सारे कार्बन किससे अटैच्ड है? सिंगल बॉन्ड से। तो 5 कार्बन दैट इज अटैच्ड विद द सिंगल बॉन्ड्स। अब इन सब पे क्या है, ये सब पे कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? 4 बॉन्डिंग ना। तो इन सब पे देखिए ये जो हाइड्रोजन प्लेस्ड हो रहा है, इन सभी पे क्या हो गया, हाइड्रोजन प्लेस्ड हो गया। इस कार्बन का 1 2 3 4 सभी पे जितने भी स्पेसेस थे कैटिनेशंस, यानी कि 4 उनकी वैलेंसी जो होती है कार्बन की, अकॉर्डिंग टू दैट हार्मोनी ने क्या किया, हाइड्रोजन को प्लेस्ड कर दिया। और ये सारे हाइड्रोजन भी बेटा सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। कार्बन तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा ही था, हाइड्रोजन भी आपका सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब ये एक जनरल स्ट्रक्चर जैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर का जिसमें कार्बन 5 और ये एक जनरल है, इसका नेम क्या होगा बेटा? इसका जनरल नेम क्या होता है? सेम एज एन पेंटेन, यानी कि नॉर्मल पेंटेन भी बोलते हैं। यहाँ पे एन का मतलब क्या है? नॉर्मल पेंटेन भी बोलते हैं इसको। नॉर्मल और पी से पेंटेन है आपका, यानी कि इन जनरल एन पेंटेन का मतलब ही है नॉर्मली, यानी कि नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलेंगे? एन पेंटेन। और इसका IUPAC नेम की बात करें तो देखिए 5 कार्बन है, ठीक है, सिंपल है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो पेंट और पेंटेन, यानी कि इसका सिंगल नेम IUPAC नेम पेंटेन ही, सिंपली पेंटेन इसको बोलते हैं। और ऐसे इसका जनरल नेम क्या होगा? नॉर्मल पेंटेन। तो ये आइसोमर्स का पहला स्ट्रक्चर है पेंटेन का। अब देखिए इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कहाँ से कार्बन को हाइड्रोजन को हटा के और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। क्योंकि हमको कार्बन तो हमारे पास 5 ही है, हमको जब भी रिफॉर्म्स करना है तो इस 5 कार्बन को ही करना है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था आइसोमर्स के बारे में, तो आइसोमर्स वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें केमिकल फार्मूला नहीं बदलता। अगर इसका केमिकल फार्मूला C5H12 है तो हमेशा H वही रहेगा, ये नहीं बदलेगा, बस स्ट्रक्चर बदल सकता है ना। तो देखिए इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल होगा, ठीक है। तो देखिए एक तो वो था, फिर से 5 कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया बेटा, 5 कार्बन से ना एक कार्बन को वहाँ से रिप्लेस कर दिया। ये 4 कार्बन बचे, 5वां कार्बन जो था वो रिप्लेस हो गया, उसको हमने अरेंज कर दिया एज अ ब्रांच। यहाँ पे देखिए ये सेकेंड, चूँकि आप हम ऐसा नहीं, अब मुझे पूछिएगा कि सर आपने इधर से क्यों लगाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 4 कार्बन है तो आप इस साइड से भी लगाएंगे ना, इस साइड से भी लगाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नेमिंग पे। अब फिर हम लोग चेक करके हम देख भी लेंगे क्या इसके नेम पे कोई असर पड़ता है। तो हमने क्या किया, अब इस साइड से फर्स्ट कार्बन पे एक ब्रांच दे दिया है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन प्लेस्ड करिए, बाकी जितने भी हाइड्रोजन है सब पे हाइड्रोजन आएंगे ना। तो जहाँ जहाँ जगह बचा है बेटा हाइड्रोजन प्लेस्ड कर दिया हमने, ठीक है। और हाइड्रोजन प्लेस करने के बाद ऑब्वियसली चेक करिए सबकी कैटिनेशन पूरी होगी। यहाँ पे 1 2 3 4 सेम है, यहाँ पे इस कार्बन पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि सभी कार्बन के का कैटिनेशन जो था 4 वैलेंसी वाला प्रॉपर्टी था पूरा हो गया। अब बारी है नाम लिखने की। तो सबसे पहले नेम लिखने में क्या करते हैं बेटा, पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं ना सबसे बड़ा वाला कार्बन का। तो यहाँ पे देखिए इसका जनरल नेम क्या होगा, ऑब्वियसली जब एक वहाँ पे क्या था, नॉर्मल। याद क्या रखना है, अगर कार्बन ये 4 मेन कार्बन के बीच में एक मिडिल में कोई ब्रांच चैन लगा हो ना, तो उस कंडीशन को बोलते हैं आइसो। नाम क्या याद रखना है, आइसोपेंटेन। अगर ब्रांच में एक बीच में एक लगेगा, कार्बन अटैच्ड हो गया, इसको क्या बोलेंगे, आइसोपेंटेन। यानी कि इसका जनरल नेम क्या होता है, आइसोपेंटेन।
और इसके अगर IUPAC नेम की बात करें तो सबसे पहले क्या करिए, मैक्सिमम चेन सेलेक्ट करिए। तो मैक्सिमम कार्बन का चयन ये है ना, 4 कार्बन का, क्योंकि ये तो ब्रांच्ड में आ जाएगा। तो 4 कार्बन का मतलब क्या होता है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है ना, तो क्या होगा 4 कार्बन ये हो गया बेटा। इसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रुप देखें यहाँ पे। अब ये जो कार्बन है ना, ये पूरा CH3, ये पूरा CH3 एज अ ब्रांच अटैच्ड है। और ये CH3 ग्रुप क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है। यानी कि इस 4 मेन कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप एज अ ब्रांच अटैच्ड है। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे मिथाइल ब्यूटेन। यानी कि एक ये फर्स्ट कार्बन पे था, अगर इसकी नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, इसको मिथाइल ब्यूटेन या इसको 2 मिथाइल ब्यूटेन भी लिख सकते हैं। गॉट इट, 2 मिथाइल क्यों, क्योंकि अगर मैं कार्बन की नेमिंग करूँ तो 1 2 3 4, ये दूसरे कार्बन पे है ना, इसको क्या बोलेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। या सिंपली यहाँ पे अपनी अगर 2 आपने नहीं पढ़ा है तो सिंपली इसको मिथाइल ग्रुप लगाए तो मिथाइल, 4 कार्बन है ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, मिथाइल ब्यूटेन इसका नेम हो जाएगा। तो ये हमने क्या देखा, कार्बन का दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब क्या और पॉसिबिलिटीज है क्या बेटा, इसको चेक करिए, क्या और पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है। 5 कार्बन है। अब देखिए हमने क्या किया ना, एक यहाँ तो लगाया था, एक और कार्बन हटा दिया है, इसको भी तो ब्रांच लगा सकते हैं ना बेटा। कहाँ ब्रांच लगाएंगे, यहाँ से हटाएंगे तो एक ब्रांच यहाँ लग सकता है ना। तो हमने क्या किया, बिल्कुल इस बीच वाले कार्बन पे 2 ब्रांच लगा दिए। यानी कि एक लास्ट कंडीशन ये पॉसिबल हो सकता है कि 2 हटा के एक कार्बन को यहाँ पर और एक कार्बन को यहाँ पे, तभी तो ये 5 कार्बन का ही चयन होगा ना, 5 कार्बन का ही कंपाउंड होगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है इसमें। तो इस कंडीशन में अब हाइड्रोजन प्लेस करिए, क्या होगा, सब पे हमने हाइड्रोजन पुट आउट कर दिया, तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर बन गया, सबका कैटिनेशन हमने डाल दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। इसका जनरल नेम की बात करें तो इसको बोलते हैं नियो। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा, नियो बोलेंगे। ठीक है, नियो पेंटेन। यानी कि जब एक मिडिल कार्बन पे 2 अलग अलग ब्रांच चैन लगा हो तो उस केस में इसको क्या बोलेंगे, नियो। हमने बीच में एक था तो क्या बोला, आइसो, 2 ब्रांच है तो क्या बोल रहे हैं, नियो, नियो पेंटेन। एंड अगर इसका नेमिंग लिखना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैक्सिमम कार्बन देखिए, तो मैक्सिमम कार्बन चैन क्या बेटा, ये 3 कार्बन का है ना। ठीक है, ये 3 कार्बन का चैन है। अब यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, ये जो मिडिल वाला कार्बन है इसके ऊपर एक यहाँ और एक यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि 2 एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। और एल्काइल में कौन सा, मिथाइल ग्रुप है। यानी कि बीच के कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है। तो 3 कार्बन का मतलब क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, प्रोप। 3 कार्बन का क्या होता है, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो ANE तो होगा ही, साथ में क्या होगा, 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल। क्योंकि मिथाइल 2 टाइम्स है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, डाई, तो डाई मिथाइल प्रोपेन। इसलिए इसका नाम क्या होता है, डाई मिथाइल वर्ड प्रोपेन। तो हमने देखा, क्या इसके बाद भी कोई पॉसिबिलिटीज होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि तीसरे के बाद अब कहाँ डालेंगे ब्रांच को। तो हमने देखा कि पेंटेन के 3 आइसोमर्स होके, सबसे पहला आइसोमर क्या था बेटा, नॉर्मल पेंटेन, दूसरा क्या था आइसो और तीसरा क्या था नियो। ये एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, इसके स्ट्रक्चर्स भी पूछे जाते हैं और नेम। और हम देखिए हमने अब देखिए यहाँ पे केमिकल फार्मूला तो सबका सेम था, लेकिन सबके नेम यहाँ पे कहाँ, प्रोपेन है, इससे पहले क्या था ब्यूटेन और उससे पहले क्या था पेंटेन। पूरा प्रॉपर्टी ही बदल गया, ऑब्वियसली इनकी पूरी केमिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हो गई होगी। तो सिर्फ स्ट्रक्चर बदलने से पूरा फिजिकल फिनोमिनन बदल जाता है बेटा, ठीक है ना। तो दैट इज द combination of isomers, means when the structure will be changed of the carbonyl compounds, the whole structure will be formed। तो ये एक एग्जाम्पल्स है जिसको एग्जाम में जरूर करके जाना है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, खुद से इसको लगा के देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे IUPAC रूल्स की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे IUPAC हमने रूल में क्या देखा था कि द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप जस्ट बिफोर द नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। अल्काइल ग्रुप जैसे हमने क्या लिखा था ना, अभी जो हमने लास्ट एग्जांपल देखा उसमें हमने क्या देखा था, मिथाइल, मिथाइल अल्कोहल, डाई मिथाइल। तो ऑब्वियसली मिथाइल ग्रुप उसके जस्ट पहले लग रहा था ना अल्काइल ग्रुप। तो एक तो ये रूल हमने देखा,
जैसे इसी में देखिए यहाँ पे CH3, अब यहाँ पे ये CH3 का मतलब क्या है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। अब बार बार कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है आपकी, अगर प्रैक्टिस होगा तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो CH3 CH2 CH3 CH3, यहाँ पे ऑब्वियसली कार्बन चैन्स अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये बीच वाले कार्बन चैन्स होंगे पूरे आपके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन चैन कौन सा होगा, ये 3 कार्बन का चैन है ना, और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो सबसे पहले 3 के लिए क्या होगा बेटा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो मिथाइल प्रोपेन, इसीलिए इसका नेम क्या होता है, मिथाइल प्रोपेन। अगर इसकी आप प्रॉपर नंबरिंग करेंगे ना तो ऑब्वियसली अगर मैं इसको इधर से नंबरिंग करूँ 1 2 3, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि सिर्फ मिथाइल प्रोपेन से आपको ये नहीं पता चल रहा है कि मिथाइल ग्रुप कहाँ लगा है। तो इसकी पूरी अगर नंबरिंग करें तो इसको क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। या अभी तत्काल में इसको मिथाइल प्रोपेन के नाम से भी जानेंगे हम। तो इस तरीके से बेटा हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं IUPAC के आधार पे। कुछ और भी एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स जितना आप करेंगे उतना आपके लिए बेटर है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है बेटा ब्रोमीन, यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा, ब्रोमीन। कार्बन देखिए CH3 CH3 CH3। अब पहले आप लोग बताइए, 3 कार्बन का चैन है, तो 3 कार्बन के चैन के लिए क्या होता है बेटा, प्रोप, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है। जब मैंने बताया था आपको, तो मैंने बताया था कि जो हाइड्रोजन ग्रुप होता है वो हमेशा एज अ प्रीफिक्स यूज होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चैन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चैन बेटा कौन सा है, ये वाला ना। तो देखिए कितने हैं, 3 है। इसके बाद अगर बात करें पेरेंट कौन है इसमें, सिंगल बॉन्ड्स है ना, तो पेरेंट एल्केन कौन सा होगा बेटा, 3 कार्बन का चेन को क्या बोलते हैं, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, प्रोपेन। फंक्शनल ग्रुप देखिए, फंक्शनल ग्रुप क्या है, हैलोजन, ब्रोमो, ब्रोमीन ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप कौन है आपका, हैलो है ना, हैलो मतलब हॉलोजन, यहाँ पे ब्रोमीन है, ब्रोमो। और तो यहाँ पे कोई भी हैलोजन ग्रुप बेटा हमेशा एज अ प्रीफिक्स यूज होता है। तो यहाँ पे ब्रोमीन क्या होगा, ब्रोमो होगा। तो इसका नेम क्या हो जाएगा बेटा, ब्रोमीन, प्रीफिक्स होगा ब्रोमो, और प्रोपेन, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमो प्रोपेन। प्रीफिक्स यानी कि पहले लगेगा, प्रोपेन तो है ही, साथ में ब्रोमो पहले लग गया, तो क्या हो गया, ब्रोमो प्रोपेन। कभी भी हैलोजन ग्रुप्स अगर आएगा तो हमेशा एज अ प्रीफिक्स ही यूज होना है। तो पहले क्या करना है, पेरेंट चैन देखिए, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये देखिए, और उसके बाद क्या करिए, फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग करिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमो प्रोपेन। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कितने कार्बन का चैन है बेटा, 4। सबसे पहले स्टेप क्या है आपका, कार्बन चैन सेलेक्ट करिए। तो सिलेक्ट कार्बन चैन कितना होगा, 4। उसके बाद देखिए सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, बिल्कुल सिंगल बॉन्ड है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, ब्यूट तो होगा ही, और सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। 4 कार्बन का चैन है और ब्यूटेन स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप, और ये एज सफिक्स यूज होता है ना, देखिए अल्कोहल ग्रुप है, और सफिक्स में क्या लगाता है बेटा, ये OL। ये सबको याद रखना है, मैंने ऑलरेडी सबका आपका टेबल पूरा बनवाया, टैबुलर फॉर्म में बताया, इनको अगर याद आपको करना ही करना है। तो ये सफिक्स इससे क्या होगा, OL। तो पूरा नेम क्या होगा बेटा, 4 है तो ब्यूटेन, और OL है तो ब्यूटेनॉल। क्या होगा, ब्यूटेन और OL लग गया तो ये रिप्लेस हो जाता है, तो क्या होगा, ब्यूटेनॉल। इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेनॉल। OL लगा एज अ अल्कोहल, ब्यूट, 4 कार्बन का चैन है इसलिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। क्या होगा, ये पूरा नाम इसका ब्यूटेनॉल होगा। तो इसी तरीके से हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं। आपको क्लास 10th में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तो नहीं पढ़ना, लेकिन एटलीस्ट इतना तो आप लोग को जानना ही चाहिए, क्योंकि 11th में अगर आप लोग साइंस स्ट्रीम से जानने वाले हो तो फिर से ये चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि नॉमेनक्लेचर आप लोग कर पाओ। चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल्स है। यहाँ देखिए 4 कार्बन का चैन है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है बेटा, है ना। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चैन, प्रोसेस वही है, लॉन्गेस्ट कार्बन चैन देखिए 4। अब पेरेंट एल्केन की बात करें तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ देखिए इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और हमेशा नेमिंग डबल बॉन्ड से हाइड करते हैं। तो यहाँ पे 4 कार्बन का होगा ब्यूटेन, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा,
चूँकि यहाँ पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या होगा बेटा, एल्कीन। डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है, ENE लगाते हैं ना, एल्कीन ग्रुप होता है। तो सफिक्स क्या होगा बेटा, ENE, इन जुड़ेगा। तो यानी कि ब्यूटेन के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे होना चाहिए था ब्यूटेन, लेकिन इस डबल बॉन्ड के कारण क्या हो गया, ब्यूटीन। ठीक है, और इसका ये नाम लिखेंगे तो 1 2, यहाँ पे क्या होगा 1 ब्यूटीन। इसका कंप्लीट नाम की अगर मैं बात करूँ तो इसका हो जाएगा 1 ब्यूटीन। 1 क्यों, 1 2 3 4 नेमिंग हमेशा उस साइड से करते हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड सबसे पहले आता है। तो अब इसलिए फर्स्ट कार्बन पे ही अटैच्ड है, इसीलिए इसको क्या लिखेंगे 1 ब्यूटीन। ये 1 क्या बता रहा है कि 1 पे ही डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अगर आप 1 नहीं लगाते हो तो सिंपल हम ये तो पता करेंगे कि ये डबल बॉन्ड लगा, लेकिन किस कार्बन पे लगा है आप पता नहीं कर सकते। इसलिए 1 लिखना भी ज़रूरी है। यहाँ पे 1 आपको ये बताएगा कि प्रॉपरली किस कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल देखिए। यहाँ पे टोटल कितने कार्बन का चेन है बेटा, 1 2 3 4 5। ये आपका कार्बन कितने हो गए, 3 और 3 6 कार्बन, सॉरी। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है, 6। सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच है ना, तो ऑब्वियसली हेक्स है तो हेक्सेन हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप क्या लगा हुआ है यहाँ पे, क्लोरीन। अगेन हैलोजन ग्रुप, ये फिर से एक हैलोजन ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे इस बार क्या है, क्लोरीन। और हैलोजन ग्रुप में चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे फ्लोरीन हो, चाहे आयोडीन हो, ये हमेशा लगेगा तो प्रीफिक्स के तौर पे ही लगेगा। ठीक है, तो जब प्रीफिक्स यूज होगा क्लोरो, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोहेक्सेन। ठीक है, इसका नेम क्या हो जाएगा, क्लोरोहेक्सेन। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, तो इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। जितनी भी चीज़ें करा रहा हूँ उसको खुद से दोबारा तिबारा करने की कोशिश करनी है बेटा, है ना। सिर्फ ये नहीं कि सर ने करा दिया और काम ख़त्म, एग्ज़ाम सर को तो देना नहीं है। ठीक है, कोई भी सर हो, सर का काम बताना है। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे ब्रांच को लेके हम लोग आए हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस सेम है। लॉन्गेस्ट चैन देखिए, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है 5 कार्बन्स का, क्योंकि इस साइड से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कैसे भी करेंगे तो 5 होगा। तो जब 5 ही है तो क्यों ना सीधा वाला चैन ही सिलेक्ट किया जाए। अब देखिए 5 है तो ये तीसरे कार्बन पे ये 2 ग्रुप लगा हुआ है, और ये मिथाइल ग्रुप नहीं है। अब यहाँ पे 2 कार्बन है ना, C2H5, यानी कि इथाइल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल, नॉट मिथाइल। यहाँ पे डबल मिथाइल मत बोल दीजिएगा, इथाइल ग्रुप है ये। और 5 कार्बन, तो सबसे पहले कार्बन क्या है बेटा, पेंट। कितने कार्बन का चैन है, 5। ठीक है, तो 5 कार्बन है। देखिए तीनों स्ट्रक्चर देखा गया। पैरेंट एल्केन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो पेंटेन। फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा, अल्काइल ग्रुप ही है ना, यहाँ पे और कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है। यही आपका फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा जो इथाइल होगा। इथाइल क्यों, क्योंकि 2 कार्बन है, मिथाइल ग्रुप नहीं है ये। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, इथाइल, और साथ में 5 है तो इथाइल पेंटेन। ऑब्वियसली ये क्या होगा, इथाइल पेंटेन, क्योंकि ये आपका एक पूरा C2H5 हो गया। इसको डबल, भले ही वो जब ब्रांच से दिख रहा था अलग अलग, लेकिन इसका एक जनरल फॉर्मूला क्या है, C2H5। तो C2H5 मतलब इथाइल, और पेंट है, सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। इसका नेम क्या हो जाएगा, इथाइल पेंटेन। अगर आप इसके नंबरिंग की तरफ बात करेंगे तो देखिए इधर से भी 1 2 3 का तीसरे कार्बन पे ये ब्रांच लगा हुआ है, इस साइड से भी 1 2 3 तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किस साइड से भी नंबरिंग कर सकते हैं। अगर मैं नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 और 5, थर्ड कार्बन पे ये इथाइल ग्रुप लगा है। तो इसको अगर मैं कंप्लीट लिखूँ तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 3 इथाइल पेंटेन। ठीक है, देखिए बेटा ये 3 लिखने से क्या पता चलता है, 3 लिखने से पता चलता है इस एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द इथाइल ग्रुप। इसीलिए मैं बार बार आपको पोजीशन भी बता रहा हूँ। ये 3 अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप ये तो बता सकते हैं कि इस कार्बन में इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, बट किस पोजीशन पे है, क्या बता पाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं बता सकते। इसीलिए मुझे ये 3 क्या बता रहा है, द पोजीशन ऑफ द इथाइल ग्रुप, एंड ऑब्वियसली दैट इज अटैच्ड विद द पेंटेन। सो 3 इथाइल पेंटेन। Normally you can say that ethyl pentane, but from the ethyl pentane we can't know the position of the ethyl in the carbon chain. हम यहाँ पे बता नहीं पाएंगे कि इस पोजीशन क्या है इथाइल ग्रुप का, बट आप 3 इथाइल लिख दोगे तो यहाँ पे क्लियरली हम क्या बता पाएंगे कि पेंटेन और के साथ इथाइल ग्रुप किस कार्बन पे अटैच्ड है, पहले पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, चौथे पे है। आखिर पता तो करना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ें कौन बताएगा बेटा, आपका ये 3 बताएगा। तो इसके साथ कोई प्रैक्टिस करिएगा, पोजीशन के साथ ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए अब एक
यहाँ पे देखिए SCOH है, इसमें एक ही कार्बन है बेटा, ठीक है। यहाँ पे कार्बन कितना है, ये सिंगल, बस C। ऑब्वियसली यहाँ पे एक कार्बन चाहिए, यहाँ पे पेरेंट क्या है, सब सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ेगा ना, एल्केन मीथेन ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, कोई लगा हुआ है क्या? देखिए यहाँ पे COH, ये क्या होता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स होता है, ठीक है ना। COH क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, सफिक्स ओइक एसिड। तो एक कार्बन है मीथेन और साथ में ओइक एसिड, तो क्या होगा, मीथेनोइक एसिड। ये कई बार पूछा जाता है, ये एक्चुअली SCOH एक कंप्लीट फार्मूला भी है, ये बार बार पूछा जाता है। मिथेनोइक एसिड का डायरेक्ट फार्मूला भी होता है ये, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड मिथेनोइक एसिड। एक कार्बन है मीथेन, OH COH ग्रुप है, तो O क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, और उसके लिए सफिक्स क्या होता है, OIC, ओइक एसिड लगाते हैं इसको, तो इसलिए क्या होगा, ये मिथेनोइक एसिड। समझ में आ रहा बच्चा? बिल्कुल सर, आएगा क्यों नहीं। चलिए, तो अभी हमने देखा आइसोमर से कुछ एग्जांपल्स मैंने कराया, IUPAC नोमेनक्लेचर के कुछ एग्जांपल्स कराए। अब हम लोग बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की, ठीक है। ये कौन सा सीरीज बेटा आपका, होमोलोगस। अब ये होमोलोगस सीरीज क्या है बेटा, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिएगा एग्जांपल्स में। एल्केन, मैं एल्केन से मैंने शुरू किया। एल्केन में N की वैल्यू क्या है, 1। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CH4, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन। अगर यहाँ पे इसके हम बात करें मॉलिक्यूलर मास की, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास का कॉम्बिनेशन होता है। ये अपने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि मॉलिक्यूलर मास इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक मासेज। जितने भी एटम्स के जो एटॉमिक मासेज होते हैं ना, उन सबको एक साथ कंबाइन कर दे तो उसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। जैसे CH4 है, तो CH4 में 2 अलग एलिमेंट्स है, कार्बन और एक हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन 4 हाइड्रोजन है, तो 12 + 4 कितना हो जाएगा, 16 ऑब्वियसली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 12 × 1 + 1 × 4, टोटल कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट आ गया। अब देखिए यही तक रहने दीजिए, अभी डिफरेंस समझ करेंगे। अगर जब N की वैल्यू 2 लेते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, C2H6, ठीक है, और ये हो जाता है आपका ईथेन, ठीक है। अब इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकाले तो देखिए क्या होगा, कार्बन का 12, तो 12 × 2, और हाइड्रोजन का 1 × 6, तो 24 + 6 30, ठीक है। तो यहाँ पे 16 और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 30। सेम एज N = 3, देखिए C3H8 प्रोपेन ब्यूटेन जब निकालेंगे तो ये 44 58। तो आप ठीक से देखिए 16 और 30 में 14 का गैप है, इसमें आपका 14 का गैप है, और इसमें आपका 14 का गैप है। तो ये सभी कार्बन के बीच में, सभी के मॉलिक्यूलर वेट के बीच में डिफरेंस कितना है, 14 14 14। तो ये आपको क्या बता रहा है, यानी कि जब इसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि 14 है, तो सब का 14 आने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, आराम से मेरी बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। वेट अ मिनट, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि इन सब के बीच में यहाँ पे 2 चीज़ें देखिए, CH4 और C2H6। पहले मैं इसका डिफरेंस समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे C2H6 और CH4 है, जब C2H6 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 4, तो डिफरेंस क्या आया, CH2 का डिफरेंस आया। और अगर CH2 को आप लोग का मॉलिक्यूलर वेट निकाला तो कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 2 यानी कि 14, और यही 14 यहाँ पे आपको यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब है कि होमोलोगस सीरीज में या तो डिफरेंस होता है CH2 का, या फिर 14, उनकी मॉलिक्यूलर वेट में 14 का डिफरेंस हो जाता है। मीन्स देखिए यहाँ पे सब में CH2 है ना, तो दैट मीन्स द होमोलोगस सीरीज किसको बोलते हैं, जो एक ही टाइप का सीरीज हो और जिसमें डिफरेंस क्या होगा, या तो CH2 का, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, CH2 का, या फिर 14 मॉलिक्यूलर वेट का। तो वैसे सीरीज को क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज। इसीलिए होमोलोगस सीरीज एक जैसे नेम होते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, देखो मीथेन, उसके बाद क्या होता है ईथेन, सब में एक ही जैसा है ना, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अगर वहाँ शुरू करेंगे तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये तीनों ग्रुप में काम करेगा आपका। मीथेन हो यानी कि AN ग्रुप हो, EN हो या YN हो, सब में डिफरेंस CH2 का ही होता है, और मॉलिक्यूलर वेट आपका 14 होता है। तो बिल्कुल ये गांठ बांध लीजिए कि
होमोलोगस सीरीज वो सीरीज है जिसमें एक जैसे कंपाउंड देखेंगे और इसमें डिफरेंस क्या होगा, CH2 और 14 मॉलिक्यूलर वेट का। कुछ और भी एग्जांपल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है OH, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्कोहल क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देखो CnH2n प्लस ON, चूँकि +2 होता है, ऑब्वियसली एक कार्बन हटेगा, हाइड्रोजन हटने के बाद यहाँ पे OH जुड़ता है ना, तो CnH2n प्लस 1 OH। अगर इसका आप निकालें मिथाइल अल्कोहल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, अगर कार्बन की वैल्यू 1 रखेंगे तो CH3OH। CH3 का मतलब क्या है, मीथेन ग्रुप, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल ग्रुप होता है ना, ये इथाइल अल्कोहल है, C2 है, 2 कार्बन है तो इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, C3H7OH, ब्यूटाइल होगा तो C4, सेम एज, ठीक है। इनका भी डिफरेंस देखिए, CH3OH C2H5 का मैं यहाँ पे कराऊँ तो C2H5OH, और यहाँ पे क्या है देखो CH3OH, CH3OH, तो देखो OH तो कैंसिल हो जा रहा है ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, हाँ यहाँ पे हाइड्रोजन 5 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 हाइड्रोजन H2 और यहाँ पे 1 कार्बन यानी कि CH2। तो हमने देखा कि यहाँ पे डिफरेंस फिर से CH2 है, और ऑब्वियसली CH2 है तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 14, सेम डिफरेंस होगा ना। तो किसी भी ग्रुप में, ये नहीं कि सिर्फ एल्कोइन ग्रुप की बात हो रही थी, किसी भी ग्रुप में होमोलोगस सीरीज के अंदर हमेशा डिफरेंस क्या होगा, CH2 यूनिट्स होगा, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा बेटा, 14 यूनिट, ठीक है ना। ये सभी जगह है। तो होमोलोगस सीरीज क्या है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए, CH3OH, C2H5, C3H7, सब का डिफरेंस सेम होगा आपका, CH2 एंड द मॉलिक्यूलर वेट इज 14। तो इसका डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप क्या है ये तो आपको पता है, आपको ऑलरेडी, जैसे अल्कोहल ग्रुप था, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फार्मूला, यानी कि एक तो फंक्शनल ग्रुप सेम हो और उनका जनरल फार्मूला भी सेम हो, तो वैसे सीरीज को क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे OH 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 सेम फंक्शनल ग्रुप है, और ये CH3 C2H5 C3H7 सेम जनरल फार्मूला है, यानी कि जनरल फार्मूला भी सेम और फंक्शनल ग्रुप भी सेम, तो वैसे सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। यानी इसीलिए उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एक जैसी होती है, ठीक है। एंड विच मोर और लेस सिमिलर ट्रेंड्स इन देयर प्रॉपर्टीज इज नोन एज व्हाट, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। अगर तो होमोलोगस सीरीज में ऑब्वियसली जितने भी होमोलोगस सीरीज होंगे बेटा उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी, क्योंकि अगर उनका जनरल फार्मूला भी सेम है और फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी मैच करती है। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ठीक है, तो चूंकि सभी मेंबर्स के पास क्या है बेटा, सेम जनरल फार्मूला है। सबसे पहले क्या लिखना है कि ऑल मेंबर्स ऑफ सेम जनरल फार्मूला, दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, सेम फंक्शनल ग्रुप, और जब फंक्शनल ग्रुप सेम जनरल फार्मूला सेम तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। मैंने अभी क्या बताया था कि अगर जनरल फार्मूला और फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी ना, तो ऑब्वियसली की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, इसमें थोड़ा बहुत चेंज आपको दिख सकता है, मे बी क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हो रहा है। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला बदलेगा तो इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत स्लाइट चेंज मिलेगा, ग्रेजुअली चेंज देखेंगे, लेकिन इनके केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होगा। व्हाई, बिकॉज दे हैव द सेम जनरल फार्मूला एंड द सेम फंक्शनल ग्रुप, सो द होमोलोगस सीरीज हैव द सेम केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। there may be they have a change, gradually change in their physical properties like density, boiling point और melting point. Why? Because they have a change in their molecular formula also. क्योंकि इनका molecular formula बदलता है तो ऑब्वियसली क्या होगा बेटा, इनके फिजिकल प्रॉपर्टी में भी बदलाव पॉसिबल हो सकता है। इसके बाद देखिए डिफर क्या कर रहा था, CH2 से और मोलिकुलर फॉर्मूला 14 यूनिट से, ये तो बिल्कुल याद रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए। डिफरेंस किस में होगा, CH2 और मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंस कितना होगा, 14 में। तो ये आपका था होमोलोगस सीरीज, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, इस एग्जांपल को करते हैं। जैसे क्वेश्चन है बेटा आपका कि राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द थर्ड मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला CnH2n-2। क्वेश्चन रीड करिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है किसका, थर्ड एंड फिफ्थ मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज का, तीसरा मेंबर हो और पांचवा मेंबर है किसका, कार्बन कंपाउंड्स का, जिसका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। अब मुझे बताइए CnH2n-2 किसका जनरल फार्मूला था, ऑब्वियसली एल्केन का +2 था, एल्काइल आपका जो डबल बॉन्ड के उस समय केस में क्या था, एल्कीन का 2n और
अल्काइन का था -2, यानी कि अल्काइन ग्रुप का 3rd और 5 मेंबर्स लिखना है। तो ये अल्काइन का था ना। अगर ये सारी चीज़ें आप लोग याद नहीं करोगे तो आप लोग को प्रॉब्लम होगी। एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि सर को तो याद नहीं करना ना, तो ये याद रखिए कि किसका बोला जा रहा है। अगर ये नहीं करेंगे तो देखिए, तो 3rd और 5th मेंबर है, तो तीसरा मेंबर जो की बात जो हम करेंगे बेटा, जो 3rd मेंबर विल हैव 4 कार्बन्स, सिमिलरली 5th मेंबर विल हैव 6 कार्बन। 3 अगर जैसे, तो इसका मतलब क्या है कि या तो जो 3rd मेंबर होगा, 3rd मेंबर कब पॉसिबल है, जब 4 होगा तभी तो तीसरा मेंबर होगा। और अगर 5 मेंबर की बात करें तो कम से कम 6 लोग होंगे तभी तो 5 मेंबर सेलेक्ट करेंगे। तो एक स्ट्रक्चर बनेगा C4H6 और दूसरा क्या होगा C6H10। यहाँ पे क्या होगा, ये कैसे निकलेगा, अगर कार्बन की वैल्यू 4 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा C4H2 × 4 - 2, यानी कि C4H8 - 2 C4H6 हो जाएगा। सेम एज C6H10 भी हो जाएगा अगर 5 का निकालेंगे। तो ये आंसर याद रखिएगा। ये क्या होगा बेटा, 5th मेंबर आपका हो जाएगा हेक्साइन और 3rd मेंबर क्या हो जाएगा ब्यूटान, क्योंकि YNE ग्रुप था ना। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड ये आपका ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज C3H8 C3H6 C4H8 C4H6। अभी हमने क्या देखा था, होमोलोगस सीरीज उस सीरीज को बोलते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप और जनरल फार्मूला सेम होता होगा। या पहचानने का एक और तरीका है कि उसमें CH2 का डिफरेंस है क्या। तो ये सारे कंपाउंड्स को अलग अलग देखिए, यहाँ पे C3H8 इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, ठीक है। अगर इनमें CH2 का डिफरेंस है तो चलेगा। अब देखिए C3H8 है, एक एल्केन है जिसका जनरल फार्मूला CH2N, और यहाँ पे N की वैल्यू क्या है 3। तो C4H6 का देखिए, इनका CH2N यहाँ पे 4 है। तो ये और ये सेम जनरल फार्मूलाज के दिख रहे हैं आपको। तो ये है आपका एक C3H8 और C4H6 आपका होमोलोगस सीरीज होगा, लेकिन ये दोनों क्या हो पाएगा क्या, यहाँ देखिए C3H6 और C4H8। अब ये देखिए यहाँ पे 3 कार्बन, 1 कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कितना H2, यानी कि यहाँ इन दो C3H6 और C4H8 में भी CH2 का डिफरेंस है। मतलब आपका C3H6 एंड व्हाट C4H8 एक होमोलोगस सीरीज और C3H8 और C4H6 दूसरा होमोलोगस सीरीज हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 अलग अलग होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। तो ये हमारा आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा, आइसोमर्स, आइसोमरिज्म के अंदर एग्जांपल्स, IUPAC नोमेनक्लेचर से कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे। साथ में हमने अभी देखा होमोलोगस सीरीज। अब इसके बाद में हम अगले पार्ट में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कवर करेंगे इसके नेक्स्टली। तब तक के लिए जय हिंद।